नमस्कार। आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस हफ्ते देखिए हमारे सामने एक नहीं बल्कि दो दो बड़े मौके हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन दोनों आईपीओस को आमने सामने रखकर देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है, बल्कि ये है कि किस सोच के साथ लगाना है। क्या एक हाई स्पीड टेक रॉकेट पे दांव लगाना सही है या फिर एक बिल्कुल स्थिर मजबूत किले में निवेश करना बेहतर होगा? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेंडर से। रिंग में है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, एक हाई ग्रोथ टेक प्लेयर। तो ये एक्सेल सॉफ्ट करती क्या है? देखिए, ये साल 2000 से काम कर रही एक सास कंपनी है। सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब ये इंटरनेट पर अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनका फोकस है लर्निंग और असेसमेंट मार्केट पर। और आज के ज़माने में जब एआई की इतनी बात हो रही है तो ये भी नए एआई मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। एआई इनके लिए जितना बड़ा मौका है उतना ही बड़ा कंपटीशन भी खड़ा कर रहा है। चलिए अब जरा इसके आईपीओ के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। इशू 19 नवंबर को खुला है, 21 को बंद हो जाएगा और लिस्टिंग 26 नवंबर को है। पर यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इसका इशू साइज। देखिए, टोटल 500 करोड़ का इशू है, जिसमें से 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर पैसा कंपनी के पास ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों को देखें तो एचएनआई कैटेगरी 15 गुना से ज्यादा और रिटेल करीब 6 गुना भर चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन क्यूआईबी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, उनका पैसा भी आना बाकी है। और जैसा कि हम जानते हैं वो अक्सर आखिरी दिन ही अपना दांव लगाते हैं, तो उनका फैसला देखना बहुत बहुत जरूरी होगा। अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में 24% की एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, मार्केट में डिमांड है। और अब जरा मुनाफे का आंकड़ा देखिए, पूरे 172% की ग्रोथ। ये नंबर किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन यहीं एक समझदार निवेशक को थोड़ा रुकना होगा। अगर कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो फाइनेंशियल्स में काफी उतार चढ़ाव रहा है। एक साल पहले मुनाफे में गिरावट भी थी, तो आईपीओ से ठीक पहले ये जबरदस्त उछाल ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी बनी रहेगी। तो अगर इसे समेटें तो पॉजिटिव्स ये हैं कि कंपनी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट में है, एंकर बुक भी अच्छी दिख रही है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नेगेटिव्स में एआई से बढ़ता कंपटीशन, फाइनेंशियल्स का अस्थिर होना और नए कस्टमर्स को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला लगता है। मार्केट के सूत्रों के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी अभी 10 से 12% के आसपास चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पहले ये 25% तक भी गया था, लेकिन जैसे ही 120 रुपए का इशू प्राइस आया, जो बाजार की उम्मीद से ज्यादा था, जीएमपी नीचे आ गया। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, जीएमपी सिर्फ एक इशारा है, इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना फैसला हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर ही लें। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर की, सुदीप फार्मा। इसे हम एक स्थिर और स्थापित फार्मा जायंट के तौर पर देख सकते हैं। सुदीप फार्मा कोई नई कंपनी नहीं है, 1989 से मार्केट में है। ये कंपनी फूड ग्रेड मिनरल्स और न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और 100 से ज्यादा देशों में सप्लाई करती है। मतलब इनका कारोबार काफी पुराना, जमा हुआ और दुनिया भर में फैला हुआ है। इसके आईपीओ डिटेल्स पर नजर डालें तो ये 21 नवंबर को खुलेगा और 28 को लिस्ट होगा। इशू का साइज है 895 करोड़ रुपए, जो काफी बड़ा है। और यहां भी कहानी वही है, एक बहुत बड़ा ओएफएस। 895 करोड़ में से सोचिए 800 करोड़ रुपए मौजूदा मालिकों को मिलेंगे। ये निवेशकों के मन में एक सवाल जरूर पैदा कर सकता है कि प्रमोटर्स इतनी बड़ी हिस्सेदारी आखिर बेच क्यों रहे हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहां कहानी बिल्कुल अलग है। रेवेन्यू ग्रोथ 10% और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 4%। यहां कोई रॉकेट जैसी रफ्तार नहीं है, लेकिन एक स्थिरता है, एक कंसिस्टेंसी है। पिछले 2 सालों से कंपनी का प्रॉफिट लगभग 130 करोड़ पर टिका हुआ है, जो एक मैच्योर कंपनी की निशानी होती है। कुछ जरूरी रेशियोज देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.20 है, मतलब कर्ज बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम वैल्यूएशन पर आते हैं, पीई रेशियो 47 का है, मतलब हर 1 रुपए की कमाई के लिए 47 रुपए देने होंगे। और प्राइस टू बुक वैल्यू 12 है, जो कि काफी ज्यादा है।
ये दोनों ही आंकड़े साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आईपीओ प्रीमियम यानी महंगे वैल्यूएशन पर आ रहा है। और इतनी महंगी वैल्यूएशन के बावजूद बाजार के सूत्रों के मुताबिक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 18% पर मजबूती से बना हुआ है। और एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, ये सिर्फ एक संकेत है, अपनी रिसर्च करना सबसे जरूरी है। तो अब आता है असली मुकाबला, एक्सेलसॉफ्ट बनाम सुदीप फार्मा। और यहीं पर एक निवेशक के लिए उसकी अपनी पसंद और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर तस्वीर साफ हो जाती है। इस स्लाइड को देखिए, सारी कहानी आपके सामने है। एक तरफ एक्सेलसॉफ्ट हाई ग्रोथ वाला अस्थिर टेक बिजनेस जिसका पी लगभग 35 है और सबसे बड़ा खतरा है एआई कंपटीशन। दूसरी तरफ है सुदीप फार्मा, एक स्थिर धीमी गति वाला फार्मा बिजनेस जिसका पी 47 है और सबसे बड़ा रिस्क है इसका महंगा वैल्यूएशन और बड़ा ओएफएस। तो अब चुनाव बिल्कुल सीधा है। एक निवेशक को यह तय करना है कि क्या वो बड़े मुनाफे के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार है या फिर वो धीमी लेकिन भरोसेमंद ग्रोथ के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने में सहज है। चलिए अब आते हैं अंतिम निर्णय पर। देखिए, फैसला तो हर किसी का अपना होगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी संकेतों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, रिटेल निवेशकों का जोश अपनी जगह है, लेकिन असली दिशा बड़े और समझदार निवेशक यानी QIB ही तय करेंगे। उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है वही इन IPOs की असली कहानी लिखेगा। तो अप्लाई करने से पहले इस 4 स्टेप चेकलिस्ट को जरूर देखें। पहला, एंकर बुक को अच्छे से एनालाइज करें। दूसरा, आखिरी दिन QIB सब्सक्रिप्शन पर पैनी नजर रखें। तीसरा, अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता का सही आकलन करें। और चौथा, GMP को सिर्फ एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें, गारंटी की तरह बिल्कुल नहीं। और जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज के बाजार के मिजाज को देखते हुए जीत किसकी होगी? आक्रामक ग्रोथ की या फिर प्रमाणित स्थिरता की? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इन 2 IPOs का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि बाजार का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस IPO के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।